महर्षि दधीची ने विचार किया कि देवता कितने स्वार्थी हैं। अपने जीवन को बचाने के लिए हमसे कह रहे हैं कि महात्मा जी आप मर जाओ, आपकी हड्डियों से वज्र बनाएंगे। लेकिन संतों का जीवन तो दूसरों के लिए ही होता है, सबका कल्याण करने के लिए ही होता है। यदि मेरे शरीर की हड्डियों से देव समाज सुरक्षित हो रहा है तो दे दी आज्ञा कि ठीक है महाराज, मैं अपने शरीर के द्वारा मैं अपने शरीर को समाप्त करता हूँ। प्राण वायु के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। कहीं कहीं कथा आती है कि महाराज गौ माता ने चाट चाट करके उनके मांस इत्यादि चर्म को हटा दिया है और उसके बाद में महाराज उनकी हड्डियों से वज्र बना। बोले जब दधीची मुनि की पत्नी सुवर्चा को ये पता चला कि मेरे पति समाधि में जो बैठे हुए थे, देवताओं ने अपने कार्य के लिए महाराज उनको मार डाला हड्डियों को लेने के लिए, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा मैं भी अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। उस समय उनकी पत्नी सुवर्चा गर्भवती थी और गर्भ में बच्चा था। सबने कहा नहीं नहीं ये उचित नहीं है, इस अवस्था में आप पति के साथ सती नहीं हो सकती क्योंकि आपके गर्भ में बालक है। तो देवी सुवर्चा ने कहा यदि गर्भ में रहने वाला बच्चा मुझे मेरे पातिव्रत धर्म को निभाने से रोक रहा है तो ऐसे बच्चे को मैं महाराज पूर्ण काल के पहले ही अपने गर्भ से बाहर निकाल दूंगी। उस समय तक बच्चा महाराज स्वरूप धारण कर चुका था माँ के गर्भ में। देवी सुवर्चा ने अपने गर्भ से निकाल करके उस बच्चे को पीपल के झाड़ के नीचे रख दिया और पति के साथ सती हो गई। और महाराज पीपल के झाड़ के नीचे जो बच्चे को पीपल के पेड़ ने पाला, पीपल के पेड़ का दूध पी करके जो बच्चा बड़ा हुआ, पीपल के फलों को खाकर जिसका शरीर में तुष्टि पुष्टि हुई, जब वो बड़ा हुआ तो महाराज पीपल ने पाला, इसलिए महाराज उस बालक का नाम पिप्पलाद रख दिया गया। बोलो पिप्पलाद महामुनि की। और इन्होंने देखा, बड़े बहुत विद्वान हुए, बोले भगवान ही पिपलेश्वर रूप में आए हैं मानो। इन्हें पता चला कि जब मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता महाराज मेरे जन्म से पहले ही शरीर छोड़ गए, मेरी माँ सती हो गई। जब मेरा जन्म हुआ उस समय कौन से ग्रह की दशा थी, तो पता चला कि शनि ग्रह की दशा में जन्म हुआ है। तो इन्होंने आकाश मार्ग से जाते हुए शनि ग्रह को लाके धरती पे पटक दिया कि तुम्हारी ऐसी दशा जिसके कारण एक छोटा सा शिशु अपने माता पिता से विहीन हो गया, मैं तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। शनि देव ने हाथ जोड़ लिए, भगवान क्षमा करें। तो इन्होंने कहा कि आज से यह निश्चित हो जाए कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की अवस्था वाले बच्चे के ऊपर शनि की दशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जन्म से लेकर 16 वर्ष तक के जो बच्चे हों उनके ऊपर शनि की महादशा चल भी रही हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। और जिनके जीवन में शनि की महादशा चल रही है, परेशान हैं, 16 वर्ष से बड़े हैं, आयु में ज़्यादा हैं, वो पीपल के नीचे शनिवार को जाकर के दीप जलाकर, तेल का दीप जला करके प्रकाशित करें और पिप्पलाद मुनि का स्मरण करें, पिप्पलाद मुनि को प्रणाम करें, पीपल की परिक्रमा करें, तो शनि की महादशा का बुरा फल उनको नहीं मिलेगा। बोलो पिपलेश्वर महादेव की जय। हाँ, और